Hi, this is Dr. Simar And this and is Chatpati Shikha with my darling doctor. थैंक यू। और आज मौसम बहुत सुहाना है तो हम लोगों की कुछ डिस्कशन में मोहब्बत के ऊपर बात हुई। सो शिखा, व्हाट डू यू फील व्हाट लव इज? My love is pure friendship. If you can create a great bond together, you can gel together, you can talk anything about, then love can happen automatically. Yeah, for me love is being raw, Raw. be exactly what you are without calculations, without even worrying कि तुम्हारा मेकअप ऑन है कि नहीं है। Exactly. एंड मेरे लिए मोहब्बत आई विल से कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूँ। दिस इज व्हाट आई फील अबाउट लव। या वी आर टॉकिंग अबाउट लव बिकॉज सर्दी आ रही है यार, और ज़िंदगी में हम हर त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। We should वैलेंटाइन, celebrate या love also. वैलेंटाइन सेलिब्रेट करते हैं, बट एक्चुअली लव इज ऑन डेली बेसिस। Actually, Valentine ना एक सिर्फ specific day है and I believe is कि we can celebrate love any day. एंड वी शुड सेलिब्रेट लव एवरी डे, बिकॉज अगर लव आप डेली सेलिब्रेट करते हो ना तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं होता। दिस इज समथिंग विच आई Exactly. रियली बिलीव Perfect. कि आप जब घर आओ या आप जिससे भी प्यार करते हो उससे बात हो, अगर आपका दिमाग सुन हो सकता है, नम हो सकता है, एंड यू कैन गेट रिचार्ज लाइक द मोबाइल बैटरी गेट रिचार्ज, it's love. You can fight the world, you can win anything in the world. Correct. And you should feel secure also कि this is the person. अगर मैं इसके पास गया या मैं इसके पास गई, so I'll get that vibe, get that security, I'll get that friendship. I can say anything Without being judged. without being judged, and that is most important. I think. एंड जब आप किसी को सुनना शुरू कर दो बिना थके, बिना एक जजमेंट व्यू के, और कोई आपको सुन सकता है, एंड इफ दैट ईयर इज विद यू, I think you don't need anybody. And I think if you have a right kind of a person in your life, you don't need anybody. That one person can complete everything, every aspect of your life. Everything. So what do you feel? Love को क्या नाम देना चाहिए? Boyfriend, soulmate, what? Husband? क्या नाम देना चाहिए? No. Not a specific name. That's why I called it friendship. कि अगर एक relationship में friendship नहीं होगी ना, एक आपका comfort level नहीं होगा, तो आपके लिए love भी नहीं होगा. And ना बहुत लोगों के ना ये calculation में रह जाते हैं कि ये इस religion का है, इस caste का है, इस ऐसा दिखता है और एज में बड़ा है, छोटा है. आई डोंट बिलीव इन दैट. मुझे लगता है कि व्हेन इट लव कम्स ना, तो ये सब कुछ पैरामीटर्स ना बहुत पीछे रह जाते हैं. True, and I believe I'll give the love name if I have to give a soulmate, because soulmate is only the person who can be a twin flame of yours and a person who you want till eternity. Means जब भी तुम्हारा जन्म हो, एक थोड़ा सा रोमांटिक वर्जन हो जाए, जब भी souls का जन्म हो, rebirth हो, तो वही चाहिए. So if I'm going to ever give a name to love, would be a soulmate. Like no other tags, because सारे tags fake होंगे और सारे tags short lived होंगे, सारे टैग्स दुनियादारी के होंगे. सोलमेट एक ऐसा टैग होगा जिसमें कहा जाएगा कि दुआओं में तुम्हें मांगा है और सिर्फ दुआ में तुम ही चाहिए और सिर्फ तुम ही चाहिए. सो दैट व्हाट आई विल बिलीव. आई नो पीपल आर सीइंग द रोमांटिक साइड ऑफ माइंड टुडे, बट इट्स इम्पोर्टेंट यार. कहीं बार आप वेदर देखो, आजकल का जो वेदर चल रहा है इतना अच्छा वेदर है, तो फिर थोड़ा बहुत तो ऐसी बात करना बनता भी है. बिल्कुल यार. इवन मैं भी कर रही हूँ. मतलब माय ऑडियंस वोंट आल्सो बिलीव कि मैं चटपटी शिखा को क्या हो गया आज. ये तो हमेशा किचन में घुसी होती है, आज ये बाहर या निकल के खाने अपने में चटपटापन हो तो, या कहते हैं ना खाने का रास्ता आप पेट प्यार से से जाता है. बनाओगे तो Everything- एवरीथिंग यू मेक विल बी परफेक्ट. एंड एक्चुअली हर चीज़ का जो तोड़ होता है वो लव होता है. चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे आप ज़िंदगी को जी रहे हो, Correct. और हर चीज़ का इफेक्ट पैशन से होता है. सो व्हाट इज़ द बिगेस्ट थिंग यू विल लुक फॉरवर्ड इन लव, फ्रेंडशिप? बट मीन्स आई विल से, आई विल टॉक अबाउट लव सो द पीपल डोंट गेट कंफ्यूज. क्या एक ट्रेट आप देखोगे अपने पार्टनर में कि यू विल से यस, और आई विल से what is the one thing which will strike you and saying yes, this is the guy made for me? भाई द वे पर्सन स्पीक्स मेरे को सबसे ज़्यादा मैटर करता है. दूसरा, हाउ ही बिहेव्स विद अदर, ये भी बहुत मैटर करता है. क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि दे आर लाइक वेरी आर्टिफिशियल काइंड, कि आपके सामने कुछ और बात करें एंड सडनली आप जैसे एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आप सिंपल द वे ही इज़ बिहेविंग विद द अदर पीपल शोज यू. फॉर मी वो क्या महसूस कराएगा? सिंपल Simple. मीन्स
बोलने में तो यार हम चांद तारे तोड़ के ले आते हैं, बट इंसान आपको क्या महसूस कराता है आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर। करेक्ट। और एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में वो कितना डेडिकेटेड फोकस है। और ये नहीं कि यार आज जरूर चला तो कल उतर गया। इट्स अबाउट हाउ मेन थिंग है भाई, बहुत जरूरी है। इंटेंसिटी, और वो इंटेंसिटी कितने लेवल पे बढ़ती है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरत वेरी है। ट्रू, ये नहीं कि आज प्यार है कल चला गया, कल चला खत्म। गया। और बेसिक चीज़ों का ख्याल, बेसिक चीज़ें, एंड आई थिंक वो जब चीज़ें होती हैं ना तो रिलेशनशिप इतना मजबूत बन जाता है। और एक्चुअली जब वो चीज़ें मिस होती हैं तो रिलेशनशिप बहुत खोखला हो जाता है। यू हैव ऑल द लग्जूरियस थिंग इन द वर्ल्ड बट दैट विल मेक नो डिफरेंस। एंड आई ऑलवेज से इफ अ person holds you in the arms, whether you are in the hospital, whether you are in a workplace, whether you're in a bedroom, whether it's anywhere, I think that's the jannat. And that's actually what is missing in today people's life. We have everything. We have all reels of the world. We have all kinds of parties. We have everything. All friendship, kitty groups to the family groups to everything. But क्या हम रात को वो मिस नहीं करते hugging? और क्या हमें एक we don't, in the real world, do we appreciate our partner publicly or personally? Or are we Never. there holding, hearing? Why we need external validation? Why we need internal validation also when he is there to take care? But that thing is missing. That friendship is missing in today's relationship. And when I do counseling, I feel 80% of the people are only suffering because they miss the partner. एग्जैक्टली। एंड आई लाइक आई सेड कि फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक लव के लिए। तो वही चीज़ आ रही है कि जब तक वो एक किक नहीं होगा ना तब तक नथिंग विल हैपन। Very true. And ऐसी क्या चीज़ है जो you are looking into your partner? Yeah, she is an eligible bachelor, guys. Of course, we can't miss that thing. Come on, Delhi, wake up. India, wake up. She's an eligible bachelor, man. एंड आई कुक ऑल्सो वेरी नाइस। Yeah, she cooks lovely food. So, ऐसा क्या चीज़ है which you're looking into your partner? भाई बहुत से पैरामीटर्स हैं जो है। एक तो वही है कि इंडिया में एक तो सबसे ज़्यादा यही चलता रहता है, ये इतनी बड़ी है, इतना एज हो गया, अभी तक शादी क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बहुत चीज़ें होती हैं ना भाई। एक पैरामीटर को साइड रख दो, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग you should respect each But other. honestly, as I've known Ishika, I will say any guy who gets on with her will be a lucky guy, because she is dignified, she's stable, she's emotional, she is a person who can give you the complete package. मतलब like रोमांस से लेकर घरेलू लड़की से लेकर मॉड लड़की से लेकर सक्सेसफुल, या इतना डेंजरस कॉम्बिनेशन है। बट येस, लेट्स सी हु हिट्स हर इन दैट पैरामीटर। यार पता लगे हमें वो स्वयंवर रचना पड़ा कि यार who नहीं is it? नहीं नहीं, वो नौबत नहीं आएगी। यार लिस्ट तो लंबी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती यार? क्यों? ऑफ कोर्स इतनी लंबी लिस्ट आ सकती है। जनरली आई गेट लॉट्स ऑफ डीएम्स। मतलब मंथली अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास 100 से लेके 500 डीएम्स तक आते हैं। पीपल वांट टू डेट मी, बाहर ले जाना चाहते हैं, कॉफी डेट्स पे जाना चाहते हैं, बट वो चीज़ नहीं मिलती। नथिंग। मतलब मैसेज पढ़ने तक का दिल नहीं करता, मतलब क्लिक ही नहीं करता। गाइस अच्छे से मैसेज करो यार, कम ऑन। If you really want some help from me, fine. You can pay my consultation fees. I'll help you. No, let's stop. I'll teach you how to propose, Shikha. Like, yes, we can get her यार। अरे होना सही चाहिए लड़का यार। पहले तो मेरे वो पैरामीटर्स को क्रॉस करे कि यार हमारी शिखा तक पहुंचने वाले में कुछ तो होना चाहिए अनोखा। करेक्ट। फर्स्ट यू हैव टू क्रॉस सिमर्स पैरामीटर, देन माइन। यस, अब मेरे पैरामीटर्स होंगे तो वो चेकलिस्ट बन जाएगी यार। ये बंदे का ये चीज़ है, उसके बाद हम सोचेंगे। बट या सीरियसली आई बिलीव कि जो इंसान आपकी आंखें पढ़ सके, जो आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस पढ़ सके, जो आपने कहा है उसको समझ सके, और जो आप नहीं कह रहे वो भी समझ सके, दैट्स अ रियल सोलमेट। मेन चीज है जो आप नहीं कह पा रहे हो, अगर इफ ही इज अंडरस्टैंडिंग, दैट्स अ रियल सोलमेट। नथिंग लाइक इट। एंड सबसे बड़ी चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी है कि अगर आप दो जनों के बीच में कोई गैप ना हो, मतलब कोई स्पेस ना हो, तो आपकी ज़िंदगी में कोई और नहीं आ सकता। एंड सबसे बड़ी चीज़ है, एक लाइन है बहुत खूबसूरत जिसको मैं बहुत बिलीव करती हूँ फर्मली, कि कंधा भी तुम्हारा होना चाहिए, लड़ाई भी तुमसे होनी चाहिए, शिकायत भी तुमसे होनी चाहिए, और बातें भी तुमसे होनी चाहिए, गला भी तुम्हारा दबना चाहिए, पर होना सिर्फ तुम चाहिए। यानी कि दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम जब अपने पार्टनर से लड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में इन्फॉर्म कर देते हैं, हम अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को बता देते हैं, हम स्टोरी लाइन्स में डाल देते हैं, बट हम उस पार्टनर को नहीं बता पाते कि हमें तुमसे क्या प्रॉब्लम है।
इफ दैट इज द पर्सन ना, उसी से शिकायत है ना, गो एंड फाइट हार्ड. अगर उससे उसी से लड़ाई करो, उसी को इन्फॉर्म करो, उसी से प्यार लो, उसी को बोलो. अगर आप दो जनों की ज़िंदगी में तीसरा की जगह नहीं होगी ना, आई कैन चैलेंज यू, लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आए ना, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. एंड यू कैन टेक हिज और हर एज गारंटेड. मतलब एक ना गारंटी और एक ना बहुत एक क्या कहते हैं उसको एग्जैक्ट वर्ड की, मतलब कंसिस्टेंसी होना बहुत. और मैं एक चीज़ बहुत बता रही हूँ, जरूरी है. ज़िंदगी में आप वोज लो या आप कोर्ट मैरिज करो, कितने भी डॉक्यूमेंट साइन करो, कितने भी खानदान के लोग बैठ के उसकी गारंटी लेना, गारंटी किसी चीज़ की नहीं हो सकती. एंड आई ऑलवेज से, रिसेंटली आई वॉज गाइडिंग समवन, आई सेड लोग सोचते हैं कि मांग में सिंदूर भरने से गारंटी होती है. मैं कहा नहीं. अगर एक बिल्कुल इंसान नहीं आपसे प्यार करता है ना, जस्ट किस ऑन योर फोरहेड एंड टेक दैट वाउ दैट आई वांट टू बी विद यू टिल द एंड ऑफ योर लास्ट ब्रेथ. एंड इफ द पर्सन स्टैंड्स बाय यू इन ऑल थिक एंड थिन्स ऑफ द लाइफ, दैट्स द पर्सन यार. और ज़िंदगी में ना वक्त एक ऐसा इम्तिहान होता है जो हर रिश्ते के पहलू की गहराई बता जाता है. आप कितने भी चने बुनो, कितना भी कुछ भी करो, व्हेन द लाइफ हिट्स, इफ दैट पर्सन स्टैंड्स बाय यू, इट्स देयर. इफ द पर्सन डजंट स्टैंड बाय यू, तुम्हारे पास कितने लोग गारंटी पेपर लेकर रखे हैं, जीरो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी में, हम हर चीज़ को कैप्चर करते हैं. लाइक हर मूवी को कैप्चर करेंगे, हर सीन को कैप्चर करेंगे, हम क्या कर रहे हैं कैप्चर कर रहे हैं. हम महसूस करना भूल गए हैं, और तभी हमारी ज़िंदगी में बहुत शिकायतें हैं, बहुत सवाल रह जाते हैं. ज़िंदगी को कैप्चर करने से ज़्यादा ना आँखों से और एहसासों से महसूस करना शुरू करो. व्हेन यू विद योर फ्रेंड्स, व्हेन यू विद योर फैमिली, व्हेन यू विद योर पार्टनर, एनी वन, स्टार्ट फीलिंग, स्टार्ट लिविंग दैट मोमेंट. हम दुनिया को दिखाने के लिए, एक फ्यूचर के लिए एक पिक्चर क्लिक करते हैं, बट उस पिक्चर को जी नहीं पाते. वी आर मोर बिजी इन क्लिकिंग, वी आर नॉट बिजी इन लिविंग, एंड दैट्स द टाइम व्हेन वी आर नॉट एबल टू फील. एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू फील, हमारे सवाल रह जाते हैं और हमें वो सुनना होता है. और अगर वो बंदा या बंदी बहुत अच्छा सुना सकता है तो आपको फूल बना सकता है. यू कैन बिकम अ बिगेस्ट फूल इन द वर्ल्ड, बट महसूस कोई इंसान गलत नहीं करा सकता, बिकॉज इट्स ऑलवेज सेज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. एग्जैक्टली. एंड आई रियली बिलीव इट. सो गाइज, अगर आपको किसी भी रिलेशनशिप की वैलिडेशन चाहिए ना, उसकी ज़ुबान पे मत जाओ. वो आपको क्या महसूस कराता है या कराती है, वो इम्पोर्टेंट, दैट फील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और वो फेक नहीं कर सकते. वो आप एक लेवल पे फेक कर सकते हो, उसके आप फेक कर ही नहीं सकते. एक टाइम तक होता है ये चीज़ की, एक टाइम तक वो आपको फेक कर पाएगा, लाइक 4 months, 5 months, 6 months, बट इवेंचुअली आपको पता लग जाएगा कि इट्स Very ऑल true. फेक, नथिंग इज देयर. एंड द टेक फॉर द लव इज लव अनकंडीशनली. अगर आप किसी को अपने ज़रूरत से पहले रख सकते हो ना, और आप किसी को फियरलेसली प्यार कर सकते हो, लाइक यू जस्ट डोंट गिव अ फक अबाउट द वर्ल्ड, दैट मीन्स यू लव द पर्सन. अगर उसमें कैलकुलेशंस आ गई ना, सो इट्स अ बिजनेस. जहाँ आपका दिमाग सुन पड़ गया, मीन्स यू आर हैंड ऑन विद द पर्सन. वेयर यू आर फियरलेस, वेयर यू आर नॉट इवन वरीड what world will think about, that's what love is. Find that person. Don't go with this short-lived relationship, one night stand, studbazi. It's nothing, it's zero. It's not a hype. Finding a right person who can be besides you at the end of your last stages, जिसके साथ आप अपनी आखिरी सांस गुजारना चाहो, that's important. और अगर आपको ज़िंदगी में वो नहीं मिला, तो अपने आप से मोहब्बत करो. अगर आप अपने आप से मोहब्बत करना सीखोगे ना, you will spark the vibe of attracting the right person. एंड दैट आई हैव लर्न फ्रॉम सिमर कि अपने आप से प्यार करो भाई, बहुत ज़रूरी है. मैं पूरी दुनिया के पीछे लगी रहती थी, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, इसका क्या होगा, उसका क्या Start होगा. loving But yourself. start loving yourself. It's very Give yourself important. internal validation. You fucking Exactly. beautiful. You deserve it. And right person will strike in. अगर नहीं भी मिला, कई बार होता है आपकी ज़िंदगी में, आपके इतने उतार चढ़ाव में आपको नहीं चाहिए, हो सकता है कई लोगों के इतनी ज़िंदगी के फैसले हों, बट स्टिल अपने आप से तो मोहब्बत करो कि जब लास्ट मोमेंट हो तो यू हैव लिव्ड योर लाइफ यार. Right. So girls are princess for their dads, yeah, and when you're working, you are queens on your own ways. Why we have to think about it? And to all the guys, yeah, if you want to propose a girl, make sure that you are hitting hard, yeah, not like a short one. And all to the girls, one thing I really want to say, हम लोग एक चीज़ मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी, बिकॉज ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. हम ख्वाब बहुत बुनते हैं, हम ये सोचते हैं वो हमें क्या महसूस कराएगा, वो हमें कैसे प्रपोज करेगा, वो हमारे लिए क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा. वो हमारी ख्वाहिशें हैं, हमारी ड्रीम्स हैं. उसकी भी हो सकती है ड्रीम. यस, वो भी शाय हो सकता है यार, वो भी कंजर्वेटिव हो सकता है, हो सकता है उसकी बाउंड्रीज हो, बैगेजेस हो. सो इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर तुमने कोई ख्वाब देखा है किसी भी तरीके का प्रपोज करने का, ये ख्वाब है,
तुम्हारा है ना, पूरा करो, गो बियॉन्ड योर नीड्स, प्रपोज हिम, फक द वर्ल्ड यार। ये थोड़ी होता है लड़कियां प्रपोज नहीं कर सकती हैं, व्हाई नॉट, देखा जाएगा। ठीक है, जो दिल में है वो जुबान पे हो, जो दिल में है करो। अगर आपको किसी से मोहब्बत है, why you have to worry कि वो हाँ बोलेगा ना बोलेगा, go and propose it, propose in your way, जो तुम्हारे ख्वाब है, तुम कैसे प्रपोज करना चाहते हो, तुम क्या महसूस कर रहे हो, क्या बोलना चाहते हो, करो। एक्सपेक्टेशंस जिस दिन हमने ख़त्म कर दी, उस दिन हम अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे, और जिस दिन हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म कर दी ना, उस दिन हम दूसरे को महसूस करा पाएंगे कि हम क्या फील करते हैं। और ऑनेस्टली उससे भी बड़ी चीज़, हम लोग खुद ना एक, यू विल बी वेरी हैप्पी दैट आई डिड इट यार, okay, I did it, I wanted to propose him in that way, or I wanted to say these words to him, it will happen. So Shika, what do you say? So I think we should wrap up this session and we'll meet soon. मतलब सारा एक ही सेशन में बता देंगे ना तो इतना ज़्यादा वो क्रेज नहीं रहने वाला. But yes, one thing is for sure, we'll come back more with something. Yes. But हर बार हम एक नई वीडियो के साथ आते हैं और अगली बार भी आएंगे. But एक ज़रूरी चीज़ है कि if you love someone, don't wait for the person to propose you. Propose yourself. Propose is a very small word. उसको महसूस कराओ कि आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं. और अगर कोई नहीं है, आपके कोई भी रीजंस हैं, आप कम से कम अपने आप से उतनी मोहब्बत करो कि आपको किसी की ज़िंदगी में ज़रूरत ना हो. Exactly. So good luck.